उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2022 बीईओ और आरओ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा करंट अफेयर विद स्टैटिक, ठीक है। ये सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आज के इस वाले सेक्शन में हम एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये पर्सनालिटी है। नाम है इनका जेबी कृपलानी या फिर जीवट राम भगवान दास कृपलानी। इनकी जो पैदाइश हुई है वो 11 नवंबर 1888 इस दिन इनकी पैदाइश हुई है और ये इस दुनिया से गए हैं 19 मार्च 1982 को। सो ये इनका पूरा टाइम ड्यूरेशन रहा है। एक लंबे समय तक इन्होंने हिंदुस्तान को देखा है, ना सिर्फ गुलाम हिंदुस्तान को बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी एक लंबा समय इन्होंने जिया है। अब महात्मा गांधी के ये अर्डेंट फॉलोअर थे, दैट मीन्स कि महात्मा गांधी को तो इतना ज़बरदस्त फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चंपारण सत्याग्रह में शामिल ना हुए हों। चंपारण में भी शामिल हुए, नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए, इसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें भी इनकी शिरकत हुई है। ज़बरदस्त फॉलोअर थे महात्मा गांधी के ये। इनको जो ये नाम दिया आचार्य, सो जब गुजरात में विद्यापीठ में ये पढ़ा रहे थे उस टाइम पर महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी आचार्य। ये वो पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में वन लाइनर या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर पूछे जाएंगे। इनकी पैदाइश के बारे में भी हमने बात करी, कब इनकी पैदाइश हुई, 11 नवंबर 1888 को। अब उस टाइम पर बंबई जो प्रेसिडेंसी थी इसके अंतर्गत आता था आपका हैदराबाद। अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सो ये तो बैकग्राउंड हो गया कि भाई कहाँ पे इनकी पैदाइश हुई, इनको जो ये नाम दिया गया आचार्य ये किसने दिया और कौन कौन से आंदोलन थे या फिर सत्याग्रह थे जिसमें महात्मा गांधी के साथ रहे हैं। अब भैया एक चीज़ याद रखना कि महात्मा गांधी के ही फॉलोअर थे, ठीक है, बट जो लोग महात्मा गांधी की बात नहीं समझते थे, उनकी नीतियों को नहीं फॉलो करते थे, उनका ये विरोध भी करते थे। पंडित नेहरू, जब आज़ाद हिंदुस्तान की बात करें तो पंडित नेहरू की बहुत सारी नीतियां थी इसके अगेंस्ट थे। रीज़न सिर्फ इतना सा कि वो महात्मा गांधी के पथ पर काम नहीं कर रहे थे या फिर इनको लगता था कि ये उस तरीके की पॉलिसीज़ नहीं है जैसे बापू चाहते थे, इसलिए इन्होंने विरोध करने में भी बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं पड़ती। इसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी की बहुत सारी पॉलिसीज़ थे, ये खफा रहते थे। और जब 1977 में 1977 में जनता पार्टी जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ तो उसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट जो भूमिका थी वो इन्होंने अदा करी। नाम जेबी कृपलानी जरूर याद रखिएगा। अब ये आपका करंट में भी है और हिस्ट्री में भी है। करंट में कैसे है कि अभी जो अपने प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब भैया अगर मोदी जी से कोई चीज़ रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी वो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से देखने को ना मिले। एक बार रिकैप कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर जो अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी जी ही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। सो एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे बट इतने इंपॉर्टेंट कि सीधे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हमने किसकी बात करी थी अभी, जेबी कृपलानी, ठीक है, इनकी हमने बात करी। इनका हमने बर्थ की बात करी, बर्थ कहाँ पे हुई इनकी, उस टाइम पर बम्बई था वो प्रांत जहाँ पर हैदराबाद लगता था। और ये हैदराबाद आज की डेट में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। डीओबी की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की, तो 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ है और 19 मार्च 1982 ये इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह की बात करें, नमक आंदोलन की बात करें, नमक सत्याग्रह की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, इस सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा महात्मा गांधी के अर्डेंट फॉलोअर थे, हमने पहले ही बात कर ली, इसीलिए महात्मा गांधी ने, या सॉरी इसलिए नहीं, मतलब महात्मा गांधी ने इनको आचार्य की उपाधि दी जब ये गुजरात में विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे उस मोमेंट पर, ठीक है। इसके अलावा आईएनसी की हम बात करें तो आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था। इन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी की बहुत सारी पॉलिसीज़ का विरोध किया, रीज़न बीइंग कि वो पॉलिसीज़ गांधी जी की विचारधारा पर लागू नहीं होती थी और उसके अनुसार नहीं थी। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने आचार्य जेबी कृपलानी जी को यहाँ पर पढ़ लिया कि क्या कुछ इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करो और इन सारे वीडियोज़ के जो ये छोटे छोटे से वीडियोज़ आएंगे जिसमें से आपको 110% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनके PDF चाहिए
तो आप तुरंत जो है टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको हर हफ्ते कंपाइल्ड पीडीएफ इन सारे जो छोटे वीडियोज हैं इनका मिलता रहेगा। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।